गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सुमित सब संभाल लेगा। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 किया था। उसके जितने भी बेसिक रूल थे वो इसमें लगेंगे, बस थोड़ा सा एक पार्ट लगेगा। अगर वो आपको आता है तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो वो हम समझेंगे और ये चैप्टर आसानी से आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें करना क्या है। सम एप्लीकेशन आपको साफ लिखा है, बस वही यूज़ करनी है। तो इस चैप्टर में फर्स्ट चीज़ आती है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले ये चीज़ देखो, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल पे ही सारी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? इसका मतलब आपको हमेशा थीटा गिवन होगा और एक साइड गिवन होगी, कोई सी भी हो सकती है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, कुछ भी। आपसे कोई भी थर्ड साइड, सेकंड साइड पूछ ली जाएगी, तो उसको कैसे निकालेंगे? अब एंगल कैसे कैसे दिया जाता है वो हम देखेंगे ज़रा। तो सबसे पहले आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि कोई पॉइंट नीचे है और वो अगर ऊपर की तरफ देखता है, जैसे मैं यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा हूँ, तो ऊपर की ओर देखा जाएगा तो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यानी कि हमारा थीटा नीचे वाला गिवन गया है। थीटा का मतलब यहाँ एंगल है, ठीक है ना? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, और एक पॉइंट होगा हमेशा, ये तो राइट एंगल पे बन रहा होगा, हमेशा याद रखना। दूसरा आता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि कोई बंदा नीचे की ओर देख रहा है, मैं नीचे की ओर देख रहा हूँ, तो वो एक एंगल बन रहा होगा। लेकिन एंगल कैसे बन रहा है? मेरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच में बनता है, तो ये क्या हो गया? ये वाला। लेकिन आपको पता है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है, तो ये ऑल्टरनेट मिला के ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल क्रिएट हो जाएगा, बनेगा यही। लेकिन आपको अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा तो आपको फिगर ऐसे बनानी होगी, बस क्वेश्चन वैसे ही होगा। इसमें भी यही एच होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। हमें पता है ये एंगल नहीं बनता, ये वाला बनता है। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? प्रॉपर्टी सिर्फ 3 ही लगेगी। आपको कॉस, सेक, टेन, कॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना लगेगी। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हमारी इस क्वेश्चन में ये होती है, सेकंड नंबर पे साइन थीटा, और ये रेयरली यूज़ होती है, हो जाएगी तो बहुत बढ़िया, लेकिन सबसे ज़्यादा ये होगी हमारी। आपको पता ही हमने सीखा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है? तो P अपॉन एच साइन थीटा, B अपॉन एच कॉस थीटा, P अपॉन बी टेन थीटा। तो ये कुछ बेसिक रूल हमें करने हैं और इसके साथ साथ वैल्यू ऑफ एंगल आनी चाहिए आपको, वैल्यू ऑफ एंगल्स, और वो भी उन्हीं की जिनकी हमने सीखी है। किस किस की? 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस इससे ज़्यादा कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो आएंगी नहीं, सिर्फ यही 3 आएंगी इस क्वेश्चन में। 30 से लेके 60 इस चैप्टर में सिर्फ इतने का यूज़ होगा और कुछ नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जो आपको आसानी से आएगा। तो देखिए इस चैप्टर में हमारी एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1, और न्यू सिलेबस के हिसाब से एक ही क्वेश्चन कटा है, वो है लास्ट वाला। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाई फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। वैसे तो फिगर दे रखी है क्वेश्चन में, लेकिन आपको खुद भी बनानी होगी। देखो ये टाइट पोल है, वो एक पोल दे दिया जिसको नीचे से टाइट करके एक रस्सी बांध ली गई है, स्ट्रेच बिल्कुल, ठीक है ना? तो ये 90 डिग्री और एंगल कितने पे बता रखा है? 30 डिग्री पर, ठीक है, ए, बी और सी, ठीक है। हमें क्या निकालना है? इफ़ द पोल टाइट, हाँ ठीक है, ग्राउंड लेवल पे 30 का बना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल इसी को क्या लेट कर लो? एच लेट कर लिया, ठीक है ना? और 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी कि ये इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 20 मीटर ये दे रखी है, हमें ये निकालनी है। तो बस कुछ नहीं, लेट द, ये बेसिक डिटेल आपको लिख देना, हाइट ऑफ पोल। लेट द हाइट ऑफ पोल कितनी मान ली हमने? h मीटर, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें, डिटेल, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सारी डिटेल लिखनी पड़ेगी। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और जो थीटा गिवन है वो हमें कितना है? 30 डिग्री। बस अब क्या लगा देंगे हम? देखो हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा लगा सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर किसके होता है, हमारा होता है परपेंडिकुलर बेस बी ए अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। ये लिख दिया, पहले ये लिखे जाओगे। साइन किसकी वैल्यू रख देंगे, अब थीटा कितना है 30, बी ए की वैल्यू h, ए सी की वैल्यू 20 डिग्री। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है सिखाया था मैंने, नहीं आया तो एंगल टेबल वाली फॉर्म देख लेना, वीडियो बहुत आसान है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, h यहीं रहेगा, ये 20, अब 20 इधर चला जाएगा, अपॉन 2 इक्वल टू h, तो कट के कितना आ गया, h इक्वल्स टू 10 मीटर। बस ख़त्म। तो यानी कि हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई, हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू 10 मीटर। इतना ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान है। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द टॉप ऑफ द ट्री टच। तो चलो एक ट्री बनाओ, मैंने एक ट्री बना लिया। ठीक है, ट्री बना लिया मैंने। ठीक है, ये इतना बड़ा ट्री है। अब क्या लिखा है, ये ब्रोकन टूट गया, यहाँ से मान लिया मैंने, यहाँ से टूट गया और ये एंगल बना दिया ऐसे ही, ये गिर के 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि ये गिर गया ऐसे, और यहाँ पे ये टच कर रहा है ग्राउंड पे, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ग्राउंड से टॉप पॉइंट तक 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज़ 8 मीटर। जो जो लिखा है वो करते चले जाओ बस। ये 8 मीटर दे रखा है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, इसको क्या मान लो h, ठीक है, और इसको क्या मान लो बेटा x। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x, क्योंकि यही पार्ट गिर के नीचे आ गया है। ठीक है ना, नाम दे दो ट्रायंगल को A B C। ऊपर वाले की ज़रूरत नहीं है, देने की ज़रूरत नहीं है, तो बस बेसिक डिटेल लिख दो, लेट, ठीक है, AC नहीं पता चल रहा तो वही जो नाम दे दो, AC बराबर x मीटर। ठीक है, और BC बराबर h मीटर, और AB कितना दिया हुआ है 8 मीटर। बस एक चीज़ और दिखा देना, जो पूछा है वो तो बता ही देना। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा हमारा h प्लस x मीटर, दोनों को मिला के ही तो आएगा। इसको और इसको जोड़ दूंगा तो दोनों की हाइट आ जाएगी, यानी कि पेड़ की हाइट आ जाएगी। तो चलो, इन ट्रायंगल ABC एंगल B बराबर कितना है 90 डिग्री और थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। ये दे दिया बेसिक डिटेल। बस अब देखो, अब इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे, पहले tan भी लगा दो और फिर साइन भी लगा दो, या cos लगा दो, तुम्हारी मर्जी। पहले मैं tan लगा देता हूँ। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan कितना दे रखा है 30, BC कितना है h, ठीक है, AB कितना है 8। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3। ठीक है, और ये आ जाएगा h/8। तो h बराबर कितना आ गया 8/√3। कितना आ गया 8/√3। छोड़ दो इतना ही। अब क्या लगा दो, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, दिस अपॉन दिस। तो साइन न लगाकर इस बार कौन लगा देते हैं, कॉस लगा देते हैं। कॉस थीटा बराबर होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस 30। ए बी कितना है आपका x, ए बी है हमारा 8 और ये कितना है x। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, 8/x, और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 16 और ये आ गया √3। ये हमें पता चल गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, तो हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी बेटा, मैंने बताया था x प्लस h या h प्लस x। ये कितना आ रहा है 16√3/3 और ये 8√3। एलसीएम आया तो 24/√3
√3 को अपन नीचे नहीं छोड़ते तो क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन। तो कितना आ गया 24√3/3, 3 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 8√3 मीटर आंसर। तो इतने हमारा आंसर आ गया। बस सिंपल इसी तरीके से करने हैं क्वेश्चन। फिगर बनाओ, साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा लगाओ और बस जो पूछा है वो करते चले जाओ। बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, तो इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स इंस्टॉल अ 2 स्लाइड ऑफ चिल्ड्रन। 2 स्लाइड बनाना चाहता है पार्क में जो झूला झूलने वाला होता है। फॉर अ चिल्ड्रन 5 साल के लिए, 5 साल वाले बच्चों की जो हाइट है वो 1.5 मीटर रखी गई है और उसका एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, जो स्लाइड की हाइट है वो एंगल 30 डिग्री पे रखा है ताकि स्लोप लंबा हो जाए। और जिनकी 3 मीटर हाइट से, अच्छा बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर का रखा है, लेकिन एंगल थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेट रखा है 60 डिग्री का। ठीक है ना, जितना ज़्यादा एंगल स्लोप होगा उतना एंगल कम होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेट होगा एंगल उतना ज़्यादा होगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है ना, 90 डिग्री तक। तो हमें दोनों केसेस में उसकी हाइट निकालनी है स्लाइड की। ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चन हो गए एक तरीके से। देखो पहली, ये जो स्लाइड फिगर बनाओ तो ये एक हाइट है और ये 30 डिग्री। ठीक है, इसकी हाइट जो कितनी दे रखी है बेटा 1.5। ठीक है, और ये जो दे रखा है इसकी हम क्या मान लेंगे x, आपको पता ही है। और ये जो एंगल दे रखा है कितना दे रखा है 30। ये निकालना है हमें, सिंपल सा है। एक ये पार्ट मैं करा रहा हूँ, सेकंड आप खुद करना। ठीक है ना, उसमें मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। यही सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसकी हाइट कितनी दे रखी है इस बार 3 मीटर। ठीक है, एंगल भी डबल हो गया है कितना 60 डिग्री। इसको क्या मान लेना x मान लेना। तो ये वाला करा देता हूँ, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ये वाला आप खुद करना, ये होमवर्क होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलो इसको देखो, हमें साफ साफ पता चल रहा है। डिटेल लिख देते हैं भाई, नाम दे दो A B C। ठीक है ना, ट्राइंगल ABC, एंगल B बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है ना, बाकी सब तो हमें पता ही है। लेट स्लाइड लेंथ इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, बाकी ए भी कितना दे रखा है 1.5 मीटर, उसकी जो हाइट है। तो लगा दो, क्या लगेगा साइन थीटा, बहुत आसान है, सीधा रख रहा हूँ मैं। साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अभी कितना होता है, अभी बताया था 1/2 अपॉन x। तो x बराबर कितना आ गया बेटा 3 मीटर। बस ख़त्म, इतना सा क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है, यही लगा के देखना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि नीचे से कोई बंदा ऊपर की ओर देख रहा है, किसके, टॉप ऑफ द टावर के। ये टावर हो गया। ठीक है, बस जो बोला हमने कर दिया, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है वो 30 मीटर अवे है, यानी कि इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 30 मीटर दे रखी है। ठीक है, और कितने डिग्री पर बना रहा है 30 डिग्री पर बना रहा है, बहुत अच्छे। ठीक है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट हमने h लेट कर ली, नाम दे दो A B C, हमें पता है 90 डिग्री होता है। तो इन ट्राइंगल A B C, एंगल B बराबर कितना है 90 डिग्री। हाइट ऑफ टावर इज h मीटर। ठीक है, ये हमने मान लिया। बाकी बेसिक डिटेल आपको पता ही है, कितना दे रखा है 90 और थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। बस ख़त्म, अब लगा दो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू बताई थी 1/√3। ठीक है, वैल्यू याद कर लेना, h/30। ठीक है, तो यानी कि h की वैल्यू आ गई हमारी कितनी
30 अपॉन √3, रैशनलाइजेशन कर देंगे, अपॉन में रूट नहीं छोड़ते, ठीक है। तो h बराबर कितना आ गया 30√3 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया तो 10√3, ठीक है ना। हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 10√3 मीटर, ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो आसान है क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अ काइट इज़ फ्लाइंग ऑफ द हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है भाई, एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। ये हाइट कितनी दे रखी है 60 मीटर। और क्या बोला है, द स्ट्रिंग अटैच द काइट इज टेम्परेरी टाइड ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, जो उसका धागा है वो बिल्कुल स्ट्रेच कर लिया गया है। एज्यूम इज नो लैक, मान लिया गया है कि देखो हमारी पतंग का धागा ऐसे होता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट, जब मतलब स्ट्रिच लैक नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल टाइट है एकदम। और जो एंगल बना रहा है वो कितने का बना रहा है बेटा 60 डिग्री का, काफ़ी सीधी उड़ा रहा है। हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, उस धागे की लंबाई बतानी है हमें। फिर से क्या मान लिया x, a, b और c, बस लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना मान लिया x मीटर इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल b बराबर 90 डिग्री और थीटा बराबर 60 डिग्री। बाकी हमें पता ही अब क्या लग जाएगा बेटा, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 बराबर 60 अपॉन x, x इधर आ जाएगा 60 इंटू 2 अपॉन √3 रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो 120 √3 अपॉन 3, 3 से कट गया तो कितना आ गया 40 √3, तो बस आ गया। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई बेटा 40 √3 मीटर, आंसर। बस इतने ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इस पार्ट में सिर्फ इतने क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसी तरह से हम और क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। ऐसी मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहेगी, मोटिवेट होता रहूँगा, तो और वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।